हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कैसे हो आप सब? होप यू हैव स्टडीड द प्रीवियस चैप्टर प्रॉपरली। सो टुडे वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 इन योर इंग्लिश बुक। होप आप सबके पास बुक ओपन होगी। द थर्ड चैप्टर इज गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। इट्स अ शॉर्ट चैप्टर, शॉर्ट स्टोरी which will teach you something. So first of all, what are habits? Habits means the daily, day-to-day activities which you do in your daily life. आप जो रेगुलर एक्टिविटी करते हो वो आपकी हैबिट बन जाती है। सो चिल्ड्रन, किसी में गुड हैबिट होती है और किसी में बैड हैबिट होती है। एवरीबडी हैज़ अ बैड हैबिट। तो बैड हैबिट है उसको हमारी लाइफ से निकाल दे तो दैट इज़ गुड फॉर आवर लाइफ। So here we will see how someone throw away his bad habit. Good habits help us become good human beings. Just like we throw away all the dirty and useless things from our homes, we should throw away our bad habits and treasure our good habits. Good habits हमें good human beings बनाने में help करती है। Just like हम घर में कोई डर्टी और यूजलेस मीन्स काम की ना हो ऐसी चीज़ें हो तो हम उसको थ्रो अवे फेंक देते हैं, तो ठीक उसी तरह हमें भी अपनी अच्छी आदतों को ट्रेजर बनाना चाहिए और बैड हैबिट्स को थ्रो अवे मीन्स बाहर निकाल देना चाहिए। लेट्स रीड। सोहन एंड सुमित वेर गुड फ्रेंड्स। दे वेर नेबर्स। दे वेंट टू द सेम स्कूल एंड स्टडीड इन द सेम क्लास। इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्लोज फ्रेंड्स, they were very different from one another. Here we see the picture of Sohan and Sumit. They were friends. Sohan and Sumit were good friends. They were neighbors. Neighbor means a person living next door. पड़ोसी जो आपके घर के पास में रहते हैं वो। They went to the same school. वो सेम स्कूल में जाते थे and studied in the same class और सेम क्लास में स्टडी करते थे। In spite of being close friends, they were very different from one another. Now, सोहन एंड सुमित नेबर थे, सेम स्कूल में जाते थे, सेम क्लास में स्टडी करते थे, तो फिर भी वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे। वो दोनों फ्रेंड नहीं थे। Now coming to the next paragraph, Sohan was a well-mannered boy who never fought with anyone and took good care of his belongings. Sumit always quarrelled with everyone. He never knew where his things were, except his amazing musical pencil box, a gift from his uncle. Look this new word, well-mannered means polite, well-disciplined. Belongings means things that belong to someone, जिसकी चीज़ है वो. Quarrelled means fight, हर एक से वो fight करता था. Amazing means wonderful, बहुत अच्छा. So, Sohan was a well-mannered boy who never fought with anyone and took good care of his belongings. Now students, देखो सोहन कैसा लड़का है, वो एकदम well-mannered boy है। वो कभी किसी के साथ फाइट नहीं करता था और थिंग्स की अच्छे से केयर करता था। सुमित ऑलवेज क्वारल्ड विथ एवरीवन एंड सुमित है वो सबके साथ लड़ाई करता था। ही नेवर न्यू वेयर हिज थिंग्स वेर, उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी चीज़ें कहाँ हैं, एक्सेप्ट हिज अमेजिंग म्यूजिकल पेंसिल बॉक्स, अ गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल। सुमित के पास एक म्यूजिकल पेंसिल बॉक्स था जो उसके अंकल ने उसे गिफ्ट दिया था। उसे छोड़ के उसके पास जो भी थिंग्स थी वो कभी उसकी केयर नहीं करता था। तो चिल्ड्रन, आपको समझ में आया सोहन कैसा लड़का था एंड सुमित कैसा लड़का था। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पैराग्राफ। सुमित्स मदर ट्राइड टू चेंज हिज हैबिट्स बट फेल। सुमित की मम्मा है वो बहुत ट्राई करती थी उसकी हैबिट चेंज करने में, बट वो फेल हो जाती थी। वन डे सुमित लॉस्ट हिज स्कूल बैग with his books and the musical pencil box. He could not remember where he had left his bag and was almost in tears. Other than Sohan, no one wanted to help him look for his bag because of his quarrelsome nature.
Sohan and Sumit could not find the bag. One day, Sumit lost his school bag. उसकी स्कूल बैग खो जाती है. उसकी बुक्स और जो म्यूजिकल पेंसिल बॉक्स था उसके साथ वो उसकी बैग खो जाती है. He could not remember where he had left his bag. उसको ये भी याद नहीं कि उसकी बैग कहाँ रखी थी. And was almost in tears. और वो रो रहा था, वो परेशान हो गया था. Other than Sohan, no one wanted to help him look for his bag because of his quarrelsome nature. Sohan and Sumit could not find the bag. Other than Sohan, सोहन के अलावा no one wanted to help him. कोई भी उसकी मदद करना नहीं चाहता था for his bag because of his quarrelsome nature. क्योंकि उसका नेचर था वो quarrelsome, झगड़ालू था उसका नेचर. सोहन and Sumit could not find the bag. सोहन and Sumit बैग नहीं ढूंढ सके. Now, Sumit was very sad. Sohan requested his classmates to help him find Sumit's bag. Within no time, they found the bag. It had fallen behind the bushes on the playground during lunch break. Now Sumit was very sad. सुमित है वो सैड बन गया है क्योंकि उसकी बैग खो गई है. क्योंकि बैग में उसकी फेवरेट म्यूजिकल पेंसिल बॉक्स था, इसीलिए वो सैड हो गया है. सोहन रिक्वेस्ट करता है उसके क्लासमेट्स से सुमित की हेल्प करने के लिए. तो विद इन नो टाइम, थोड़ी देर में उसे उसकी बैग मिल जाती है. इट हैड फॉलन बिहाइंड द बुशेस ऑन द प्लेग्राउंड. हियर न्यू वर्ड बशेस. बशेस मीन्स जो झाड़ियाँ होती है वो. तो जब वो प्लेग्राउंड में लंच कर रहे थे तब बिहाइंड द बशेस के पीछे उसकी बैग गिर गई थी. That day, Sumit understood the value of having good habits and promised to change himself. That day, उसी दिन सुमित को गुड हैबिट्स की वैल्यू समझ में आती है एंड प्रॉमिस करता है अपने आप से गुड बनने के लिए. सो स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ठीक से स्टडी नहीं करता है, अपनी थिंग्स की केयर नहीं करता है, मम्मी की बात नहीं सुनता है, टीवी एंड मोबाइल ज़्यादा देखने की आदत है, सो दीज ऑल आर बैड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स से ऑलवेज नुकसान होता है. तो हम सभी को गुड हैबिट्स लाइफ में एंटर करनी है एंड बैड हैबिट्स को थ्रो अवे, दूर फेंक देना है उसको. सो फ्रॉम टुडे प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट यू विल बिकम अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल. सो आज से आप में जो भी बैड हैबिट है वो आपको थ्रो अवे कर देना है. Now it's your duty to read this lesson and new words. Thank you very much for watching this video.